हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका वर्जन 2019 है। जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसका ओवरव्यू देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्या है, तो आप किस तरीके से चीज़ों को आप बताओगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 एक सॉफ्टवेयर है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिस काम को पहले आप कॉपी पे करते थे, उसी काम को अब हम कंप्यूटर पे करेंगे। आप जिस काम को कंप्यूटर में कॉपी पे करते थे ना, उसी काम को मैं कहाँ करूँगा? कंप्यूटर में। जब हम उस काम को कॉपी पे करते थे, कौन सा काम? कैलकुलेशन। हम अपने कैलकुलेशन को करने के लिए पहले कॉपी का यूज़ करते थे। हम अपने कॉपी पे जाते थे, जो भी कैलकुलेशन होता था हम लोग अपना करते थे। मैं उसी कैलकुलेशन को अब कहाँ करूँगा? कंप्यूटर में। तो पहले करते थे कॉपी पे, अब कहाँ करेंगे? एक्सेल में। जिस काम को आप पहले कॉपी पे करते थे, मैं वही काम अब कहाँ सिखाने जा रहा हूँ? कंप्यूटर पे। कोई आपसे पूछ देता है, कोई अगर आपसे पूछ देता है कि सर एमएस एक्सेल हम क्यों पढ़ते हैं, तो आप कहना कि हम अपने किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, कैलकुलेशन आपका सिंपल भी हो सकता है, कैलकुलेशन आपका एडवांस लेवल का भी हो सकता है, उसी कैलकुलेशन को सीखने के लिए, उसी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें कंप्यूटर में एक्सेल 2019 जिसका वर्जन है वो सीखना पड़ता है। ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर कोई आपसे पूछ दे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों सीखते हैं, तो आप क्या बोलते हो? कि सर लिखने का अगर मन करे कंप्यूटर में तो हम वर्ड खोल के लिखते हैं। उसी तरीके से अगर आपका मन करे कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने का, तो आप क्या खोलोगे? एक्सेल। तो क्या सिर्फ एक्सेल पे कैलकुलेशन होता है? नहीं। कोई भी अगर आपसे ये बात कहे तो आप एक लाइन में उसे समझाना कि सर कैलकुलेशन करना इसका मेन काम है, लेकिन और भी बहुत सारा एक्सेल का काम है जो धीरे धीरे करके हम लोग आपसे सीखेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में हम लोगों के कैलकुलेशन के काम को करने के लिए बनाया गया। और आपको ये भी पता है कि इस जैसा बहुत सारा मार्केट में सॉफ्टवेयर बनाया गया कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 जो अभी चल रहा है। ठीक है भाई? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो जब मैं एक्सेल सीख रहा हूं, इंट्रोडक्शन के बाद आता है कि हम उस एक्सेल को खोले कैसे। कंप्यूटर में अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक्सेल खुलता कैसे है, ये आपको दे दिया गया कंप्यूटर और कहा गया कि आप एक्सेल खोलो, क्योंकि हमको काम करना है। जैसे आपको पहले वर्ड खोलना होता था, उसी तरीके से आपको एक्सेल खोलना है। तो क्या करोगे? मैंने कहा था कि कीबोर्ड उठाना, विंडो की के साथ आर प्रेस करना और क्या लिखना है? एक्सेल, और लिख के एंटर दबा देना और आपके कंप्यूटर में एक्सेल खुल गया। चाहे आपका 19 खोलना हो, चाहे आपको 16 खोलना हो, चाहे आपको 13 खोलना है, चाहे आपको 7 खोलना है, चाहे आपको 10 खोलना है, विंडो की प्लस आर और लिखना क्या होगा? एक्सेल। जैसे ही ये खुलता है तो हम सबसे पहले अपने हर सॉफ्टवेयर का पहले क्या सीखते हैं? ओवरव्यू। हम हर सॉफ्टवेयर का सबसे पहले सीखते हैं ओवरव्यू। क्या सीखेंगे? ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब ऊपर झापर, जो आप लोग के भाषा में बोला जाता है ऊपर झापर। तनी ठीक से देख लो, अरे ऊपर झापर देखना लो कैसन बा, ठीक बानू।
तो हम लोग किसी भी चीज को सीख रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, एक्सेल हमारे सामने आएगा पहली बार जब एक्सेल हमारे सामने आएगा, तो हम पहले ऊपर झापर देखेंगे। जैसे देखो, आप क्वेश्चन पेपर जब देने जाते हो, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लेके बैठते हो, तो सच सच बताओ, पहला क्वेश्चन देखते पेपर देना स्टार्ट कर देते हो कि पहले पूरा क्वेश्चन पलटते हो? पूरा पलटते हो। आप पहला तो आता ही है तुमको, और दूसरा भी गलती से आता है, अब भगवान की कृपा से तीसरा भी आता है, और ऐसे देखते देखते पता चलता है कि 25 का 25 क्वेश्चन तुमको आता है। और जब तुम पेपर लिखना शुरू करते हो, तो लो, पहला वाला के स्टार्टिंग तो यादें नहीं किया बहुत, तो छोड़ा, पहला स्टार्ट नहीं किया तो दूसरा लिखल जाओ, लो, दूसरों के स्टार्टिंग गायबे बा। पता चलल कि 25 गो में से तो 15 गो के स्टार्टिंग गायब बा। तो उसी तरीके से जब हम एक्सेल सीखते हैं या कोई भी चीज सीखते हैं, तो पहले हम ओवरव्यू, नया नया मोबाइल आता है तो पहले क्या करते हैं, ओवरव्यू, जल्दी 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 कुछ कुछ सीख लिए, काम खत्म, उसके बाद तो रात को हम काम करेंगे ही। तो हर चीज का ओवरव्यू पहले देखना है। तो हम एक्सेल का भी सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चा, ओवरव्यू। एक्सेल खुल चुका है और इसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट स्क्रीन। इससे पहले किसी किसी के एक्सेल में एक स्क्रीन आता है जिसका नाम है स्प्लैश स्क्रीन। किसी किसी के आता है स्प्लैश स्क्रीन। मैंने आपको बताया था कि स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है। मैंने कहा था कि जब आप एक्सेल खोलोगे तो किसी का तो ये वाला स्क्रीन आएगा और किसी का ये वाला स्क्रीन आएगा। अगर किसी का ये वाला स्क्रीन आ रहा है तो आप उस वाले स्क्रीन को कैसे मंगाओगे, अगर वो वाला स्क्रीन आ रहा है तो ये वाला स्क्रीन कैसे मंगाओगे। इसके लिए कंप्यूटर में मैंने आपको कहा था, जब भी कुछ चालू या बंद करना हो, जब भी आपको कुछ भी चालू या बंद करना हो, तो क्या करना होगा बाबू, इनेबल और डिसेबल। इनेबल मतलब होता है ऑन और डिसेबल मतलब होता है ऑफ। जब भी कंप्यूटर में कोई भी चीज आपको बंद करना हो मतलब डिसेबल करना है, और कभी भी जब भी आपके कंप्यूटर में आपको चालू करना है तो इनेबल होता है। तो मैं जो कंप्यूटर पे एक्सेल खोल रहा हूं, मुझे बताओ स्प्लैश स्क्रीन चालू है कि बंद है? बंद है, क्योंकि जब मैं खोल रहा हूं, जब मैं ओपन किया, ठीक से अगर आप देखो, जब मैंने ओपन किया बच्चा, तो सीधे क्या खुला, पहला स्क्रीन। कहीं खुला स्प्लैश स्क्रीन, तो स्प्लैश स्क्रीन आपका बंद है। तो उसको अगर चालू करना चाहते हो तो फाइल के मेन्यू पे क्लिक करोगे, ऑप्शन पे जाओगे, जनरल में रहता है पहले से, आप एक ऑप्शन दिखेगा, शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, इसको टिक करोगे और ओके करोगे। अब मैं क्लोज करूं अगर, और अब मैं खोलूं विंडो की आर, अब मैं जब खोलूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे सामने, स्प्लैश स्क्रीन। तो मैंने आपको बता रखा है कि स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब बच्चा क्या होता है कि आप जो वर्कबुक ले रहे हो, बाय डिफॉल्ट वो वर्कबुक कौन सा आएगा, ब्लैंक वर्कबुक, लेकिन उसके जैसा बहुत सारा अलग अलग तरीके का फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, बहुत सारा फॉर्मेट है। आप अगर चाहते हो, जैसे एक्सपेंस का रिपोर्ट पहले से बना हुआ है, आप चाहते हो ये लेना तो ये ले लो, ये फॉर्मेट है अलग अलग तरीके का। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट नहीं लेना है, आपको चाहते हो कि फ्रेश पेज लें, तो उसका नाम है ब्लैंक वर्कबुक। तो हम ज्यादातर फ्रेश वर्कबुक पे ही काम करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन को बंद कर देते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं? सर कोई डाउट नहीं है, हमें ये पता चल गया कि हम स्प्लैश स्क्रीन चालू कैसे करेंगे और स्प्लैश स्क्रीन बंद कैसे करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन का जरूरत क्या है और स्प्लैश स्क्रीन का जरूरत क्या नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट स्क्रीन, मतलब पहले स्क्रीन का ऊपर झापर, जिसे आप कहते हो ऊपर झापर, वो सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो ऊपर सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है, देखिए ठीक से, तो क्या आया, इसको मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। और आपके लिए एक बेकार बात यह है कि मैं ये चीज आपको नहीं बताने वाला हूं। क्यों? अगर आप लोगों को क्विक एक्सेस टूलबार को समझना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने इस वीडियो को, इस टॉपिक को उस वीडियो में बना के रखा है, आप वहां पे देख लेना, पूरा डीपली मैंने आपको बता रखा है क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है। हम एक चीज को बार बार नहीं बता सकते हैं, इस वजह से हम लोग
क्विक एक्सेस टूलबार को नहीं समझेंगे। कोई इसमें ऐसा बच्चा बैठा हो जिसको क्विक एक्सेस टूलबार समझने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा जो वर्ड का वीडियो है उसको देख लीजिएगा लोग, तो ये कहानी खत्म, नहीं समझने वाले। आगे चलते हैं और यहाँ लिखा हुआ है इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार का मतलब आपके इस वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करता है, उसे कहते हैं टाइटल बार। ये भी मैंने वहां बताया है, लेकिन वर्ड में आपका जो नाम होता है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, जो पहले से प्री डिफाइंड जो नाम होता है। लेकिन एक्सेल में इसी का नाम बदल के क्या बन जाता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, ऐसे चला जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि एक्सेल में हमारे वर्कबुक का पहले से क्या नाम होता है तो क्या बोलोगे? बुक 1। ये पहला किताब है, लेकिन अगर एक और किताब लेना है, मुझे एक और वर्कबुक लेना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कौन सा यूज करोगे? विंडो की के साथ, विंडो की के साथ, ठीक, कंट्रोल प्लस एन। जब हम कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन दबाइए और देखिए ये बुक 2 आ गया, कंट्रोल प्लस एन बुक 3 आ गया। अलग अलग बुक, सर समझ नहीं आया। मैं अगर आपके भाषा में बात करूं तो आप मान लो कि 10th क्लास में पढ़ते हो, तो आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5। तो एक बुक का नाम क्या है? हिंदी, एक का इंग्लिश, एक का मैथ्स, एक का, उसी तरीके से कई गो बुक है हमारे पास? 3 गो। एक का नाम है बुक 1, एक का नाम है बुक 2, एक का नाम है बुक 3। कुछ भी नहीं है। तो इसका नाम भी सर समझ में आ गया। सर ये वाला बताओगे? सर इसे क्या कहते हैं? नहीं बताने वाला हूं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पढ़ा चुका हूं। सर इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। बताओगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर ये गलत बात है, आप एक्सेल नहीं पढ़ा रहे हो, बाबू मैंने वर्ड में हर एक चीज एक्सप्लेन किया, आप वहां से इसको देख लेना। थोड़ा नीचे उतरते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं, थोड़ा नीचे उतरते हैं, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? रिबन टैब। 1 2 3 4, ये वाला तो हटा देना, ये तो आपको पता है कि इस बोर्ड के लिए है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटाज, रिव्यू, व्यू और हेल्प। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाय डिफॉल्ट वर्ड में 10 रिबन टैब होता है और एक्सेल में 8 रिबन टैब होता है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा इसमें आएगा रिबन टैब, वो बात का बात है, फिलहाल 8। ये भी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये भी पढ़ा चुका हूं। इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक, सब बता चुका हूं। इसे क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, सब पता है आप लोगों को। जिसको भी दिक्कत है मेरा वर्ड वाला क्लास देखिए, बिल्कुल डीपली मैंने बता रखा है। अब जब हम नीचे उतरते हैं तो एक नया चीज आता है, और ये वाला चीज है ये हमको वर्ड में नहीं मिला पढ़ने को, तो इसलिए हम यहाँ पढ़ेंगे। जो चीज हमें वर्ड में नहीं मिला उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। इसे कहते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे? अब कोनो कहेगा कि सर नाम के स्पेलिंग गलत लिख ले बने, ठीक बा, NAM होगा, ठीक है भाई। नेम बॉक्स किस नाम से जानते हैं इसे? नेम बॉक्स। कोई पूछ दे एक्सेल में नेम बॉक्स क्या होता है, तो कहिएगा कि सर आपके घर का एड्रेस बताता है नेम बॉक्स। आपके घर का एड्रेस बताता है नेम बॉक्स। जैसे मान लो ये मेरा घर है और मेरे घर के आगे मैंने एक प्लेट लगा दिया, लिख दिया कि हाउस नंबर ये, पैराडाइज एडू सर, नियर शिव भवानी पेट्रोल पंप मसरा। तो वो नेम प्लेट क्या बताता है? मेरे घर का एड्रेस। तो ये नेम बॉक्स क्या बताता है? आपके एक्सेल में आपका जो कर्सर है, आपका जो कर्सर है वो किस घर में है। तो पहले घर तो जान जाओ, घर तो जान जाओ, तब ना पता चलेगा। सर क्या और भी इसका काम है? बट अभी नहीं जानेंगे। अभी हमारा जो काम है ओवरव्यू, ऊपर झापड़, इसलिए अभी ऊपरे झापड़ जानेंगे, बाद में जानेंगे। क्या बोलते हैं इसको? नेम बॉक्स। तो सर ये जैसे इसमें क्या लिखा है अभी? A1। सर क्या होता है? सुनिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग वहां चलेंगे। मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है? ये बिल्डिंग रेडी हो रहा है, चारों साइड से घिरा गया और ये सब आदमी का रूम बन गया। छोड़ो ना यार, बहुत मेहनत करने से अच्छा है, एक सेकेंड, बहुत मेहनत से अच्छा है, शायद ये है ना। कहीं देखो तो टेबल है इसमें? नहीं है ना?
नहीं है, छोड़ो, बनाना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना। नहीं, एक उपाय है हम लोग के पास, एक उपाय है हम लोग के पास, एक उपाय है हम लोग के पास भाई, उसको भी देख लिया जाए। नहीं, एक उपाय है हम लोग के पास, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखते हैं यहाँ पे हमारा टेबल आ जाए कहीं। आ गया कि नहीं आ गया है? ये हमारा एक बिल्डिंग रेडी है, और इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग को बोला जाता है टेबल। क्या बोला जाता है इस बिल्डिंग को? टेबल। और इस टेबल को, इस बिल्डिंग में हर आदमी का घर है, हर आदमी का रूम है, मेरा रूम है, प्रिंस का रूम है, सबका रूम है, देखो यहाँ पे है ना। और इस रूम का एक नाम है, सुनिएगा, इस रूम का एक नाम है। इसी नाम को समझना है कि ये इस रूम का नाम देखो, ये ऊपर ए है, बी है, लाल ही ठीक है, सी है, डी है, ई है और एफ है, आगे जी एच, ये 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इस भाई साहब के घर का क्या नंबर है, तो देखो इसका बी और इसका 3, तो क्या बन गया? अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये बी है और ये 4 है, तो इसके घर का नाम क्या हो गया? B4। समझ रहे हो? A4। समझ रहे हो बात को? तो हर घर का एक एड्रेस है, हर घर का एक एड्रेस है। ये जो ABCD है, ABCD इसको बोला जाता है कॉलम, और जो ये 1 2 3 है, इसको क्या बोला जाता है? रो। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है एक्सेल में कॉलम क्या होता है, तो आप बोलोगे ABCD, और रो क्या होता है? 1 2 3 4। अगर कोई पूछे कि कॉलम क्या है, तो आप बोलना सर इस तरीके का जो लाइन है, जिसे वर्टिकल लाइन आप कहते हो, वो क्या है? कॉलम है। और जो इस तरीके का लाइन है, उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, जो कि हमारा रो है। तो एक्सेल में क्या हुआ, हम्म, अब देखो, ये है हमारा एक्सेल, ठीक से देखिएगा, बहुत ठीक से, ना ना ठीक से न देखो लो, हैं, लेंस लगा लो। हाँ, ये डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, जे के। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका एफ और इसका 3, तो यहां क्या दिखाई देगा? अगर मैं पूछूं ये सर क्या है, तो इसका आई, इसका 5, इसका 5, तो क्या हो जाएगा? I5। समझ गए? हर एक सेल का, वर्ड में मैंने बता रखा है कि इसे सेल कहते हैं, टेबल जब पढ़ाया था, हर एक सेल का एड्रेस होता है, जो कि यहां दिखाई देता है, कहां पे? नेम बॉक्स में। समझते हैं? मान लीजिए मेरा कर्सर यहां पे है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है? K8। कर्सर अगर यहां है तो, यहां है तो, बात समझ में आ गया? नेम बॉक्स क्या होता है? आपके सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। और भी इसका काम है, बट अभी हम ओवरव्यू से जानते हैं। सर थोड़ा बता दो ना। मान लीजिए आपको जाना है कहीं, आप वहां पे क्लिक करो और लिख दो, सपोज करो आपको जाना है D15 पे, लिख के एंटर कर दो, आपका कर्सर जो है वो D15 पे पहुंच जाएगा। सर और भी काम है इसका, बिल्कुल चिल रहो, बाद में बताऊंगा, अब नहीं बताने वाला। नेम बॉक्स के आगे चलते हैं, और नेम बॉक्स के आगे जब आते हैं भाई, तो क्या हुआ? ये भी नया है, याद करो, याद है? ये भी नहीं था ना। इस एरिया को बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं?
फॉर्मूला बार। इस एरिया को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। कोई अगर आपसे पूछे कि सर ये क्या है, तो कहना फॉर्मूला बार। मीन्स क्या? सुनो, जैसे मान लो आप यहां पे कुछ लिखते हो, मैं यहां पे कुछ भी लिख रहा हूं, मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये सब लिखा, जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है यहां पे। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लिखते हैं वो दिखाई नहीं देता। देखो मैं क्या लिखा, A1 लिखा प्लस प्लस मैंने लिखा B1, यहां A1 प्लस B1 दिखाई दे रहा है, यहां भी ठीक है। एंटर जब करूंगा तो यहां क्या दिखाई दे रहा है? 0। लेकिन यहां क्या दिखाई दे रहा है? A1 प्लस। जो चीज हम एक्सेल के सेल में लिखते हैं वो सेम चीज डिस्प्ले कराता कौन है? फॉर्मूला बार। समझ में आ गया? एक्सेल के सेल में जो भी चीज हम लिखते हैं सौरभ, उस चीज को डिस्प्ले कौन करता है? फॉर्मूला बार। कोई दिक्कत? यहां देखो 0 दिखा रहा है, लेकिन यहां पे वह दिखा रहा है जो हमने यहां लिखा था। ठीक है, जो हम यहां लिखेंगे वो चीज यहां दिखाई देगा, वहां पे 0 नहीं दिखाई देगा। अगर यहां 34 लिख रहे हो तब भी 34 ही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। 34 यहां भी है वहां, लेकिन यहां कभी कभी हम कुछ और लिखते हैं और दिखाता कुछ और है, इस वजह से यहां पे फॉर्मूला बार में आपको सारी चीजें डिस्प्ले करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। सर फॉर्मूला बार भी समझ में आ गया क्या होता है? फॉर्मूला बार के नीचे उतरते हैं तो देखो कोने पे, ये देखो, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहां क्लिक कर दूं तो पूरा मेरा एक्सेल का जो सीट है, एक्सेल का जो मेरा पूरा पेज है, एक्सेल का जो मेरा पूरा सेल है, वो सब एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं तो कहानी खत्म। अगर मैं यहां क्लिक कर दूं तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं तो देखो ए और बी के बीच में एक लाइन है, ए और बी के बीच में एक लाइन है, बी और सी के बीच में एक लाइन है। देख रहे हो हर जगह पे एक एक लाइन है, दिख रहा है आप लोगों को? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेपरेटर, जो भाई भाई में खूब होता है। बचपन में भाई के लिए भाई मारपीट करता है, शादी ब्याह के बाद भाई और भाई सेपरेट हो जाता है, जिसको सेपरेटर कहते हैं। दोनों के बीच में जो आती है महिला, उन्हें कह जाते हैं सेपरेटर। दीवार है ओकरे के कहला सेपरेटर। मतलब डी और ई का सेपरेटर कौन? डी और ई का सेपरेटर ये वाला लाइन। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सेपरेटर। क्या बोला जाता है? सेपरेटर। कुछ हाँ ठीक बा, ऐसा कुछ नहीं के भाई, दुनिया में सच यही है कि दीवार होना है, ये दुनिया का सच है। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, मैं एक मूवी देख रहा था, गॉड टू सी ग्रेट हो, गॉड टू सी ग्रेट हो। तो मैं वो फिल्म देख रहा था, उसमें क्या है, एक सलमान खान भाई साहब हमारे हैं, और सलमान खान जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सलमान खान साहब जी उस फिल्म में बड़े दुखी रहते हैं, और उनको भगवान से हमेशा शिकायत रहता है, जैसे हम लोगों को रहता है। जैसे हमारे घर में कुछ हो जाए, या हमें पैसे नहीं आ रहे हैं, या हमारा जॉब नहीं लग रहा है, या हम पढ़ नहीं रहे हैं, या हमारा मान लीजिए बच्चा अच्छा डिसिप्लिन में नहीं रहे, तो हमें भगवान से बहुत कंप्लेन रहता है कि क्या भगवान मेरे पास ही ऐसा होना था। हम ऐसा करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। तो भगवान जी को वो हमेशा गाली देते रहते थे कि भाई जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, 135 करोड़ की जनसंख्या में मैं ही मिला क्या आपके पास? तो भाई साहब भगवान जी आ जाते हैं, भाई भगवान जी प्रकट हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अरे वो भगवान जी आ गए, आप भी गाली देना भगवान जी आ जाएंगे, आप पूजा करते हो इसलिए नहीं आते हैं। भाई पहुंचते हैं भगवान जी, तो कहते हैं क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आप ना सबको छोड़ के मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरी गर्लफ्रेंड आपने छीन लिया, मेरा जॉब आपने छीन लिया। तो भगवान जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं तो सबके पीछे पड़ा हूं। तो भाई साहब बहुत अपना दुख सुनाते, तो भगवान जी कहते चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि सर मुझे अच्छा बना दो। तो उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं कि आप भगवान बन जाओ कुछ दिन के लिए। तो भाई साहब कहते हैं ठीक है। तो अमिताभ जी अपना सारा पावर उनको दे देते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भगवान बन जाते हैं।
भाई साहब अपना जॉब लगवा लेते हैं बहुत अच्छे से, भाई साहब अपनी बहन को सुंदर बना देते हैं, भाई साहब अपना हर काम करते हैं, खुश रहते हैं एकदम। भाई साहब के जिंदगी में मतलब इतना खुश होता है कि मतलब बोलो ही नहीं। सोच लो आप भगवान हो जाओ तो क्या होगा। 9 दिन तक कंप्लीट हो जाता है। भगवान जी ऊपर से आते हैं, कहते हैं भाई साहब कर क्या रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई कर तो रहा हूं, मेरा जॉब लग गया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आ गई, मेरी बहन सुंदर हो गई, अब क्या चाहिए। भगवान ने कहा भाई एक तुम ही नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने कहा हे भगवान, मतलब जितने लोग दुआ मांग रहे हैं उनकी दुआएं मुझे सुनाई दे। तो 135 करोड़ लोग दुआ मांग रहे थे, तो आप बताओ 135 करोड़ लोग जब दुआ मांगेंगे तो सोच लो, कोई क्या बोलेगा कि मेरा बेटा आईपीएस बन जाए, कोई क्या बोलेगा, अच्छा चोर क्या सोचेगा कि हम जेल से छूट जाए, पुलिस क्या सोचेगा कि चोर पकड़ा जाए, लड़का क्या सोचेगा उस लड़की से शादी हो जाए, लड़की क्या सोचेगी कि हम भाग जाए। हर आदमी अपने हिसाब से सोचेगा ना। गलत बोल रहे हैं तो बोलो। भाई साहब को समझ नहीं आया, भाई ने कहा कि जिसने जिसने जो जो मांगा सब दे दो। अब एक कुत्ता को एक लेडीज बड़ा प्यार से खिलाती थी, तो एक भिखारी बोलता था भगवान हमको कुत्ता बना देते तो अच्छा होता। भाई साहब कुत्ता बन गए। एक लड़का दुआ करता था कि इसकी बहन अगर मेरे साथ भाग जाती तो मजा आ जाता, वो भाग गई। क्या हो गया भाई। एक लड़का बोलता है, एक लड़का बोलता है कि मैं अमीर बन जाऊं, बन गया। एक लड़का बोलता है इसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड हो जाए, हो गई। एक लड़का बोलता है कि मतलब ऐसे बहुत सारे, हाँ चोर बोलता है मैं जेल से छूट जाऊं, छूट गया। पूरा दुनिया में बुरा हाल। गॉड जी कहते हैं क्या किया तुमने। उन्होंने कहा मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया तो तुमने किया। तो भगवान तो तुम थे। तो भगवान ने कहा इस वजह से मैंने जिसको जितना दिया है बिल्कुल बैलेंस में दिया है। अगर मैं सबको आईपीएस ऑफिसर बना दूं, हर आदमी को अमीर कर दूं, हर आदमी को गरीब कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से एक चीज आप हमेशा याद रखो कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है 100% बेस्ट हो रहा है। कभी आप किसी से शिकायत नहीं करो कि मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं गरीब घर में जन्म ले लिया। आपके साथ जो भी हुआ है ना सच में परफेक्ट हुआ है, क्योंकि आप सब बोलते हो ना कि मेरे माँ बाप हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। आप सब बोलते हो, ये हर आदमी कहता है कि माँ बाप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो हम सबका माँ बाप कौन, भगवान। तो वो हमारे साथ बुरा क्यों करेगा। तो मैं ये इसलिए आपको ये कहानी सुनाया कि आप दुनिया में किसी से कंप्लेन करना छोड़ दो। आप यह मान लो कि मेरे साथ ये बेस्ट हुआ। ठीक है भाई, ठीक है, जो होता है सो अच्छा होता है। कहानी खत्म हो गया, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। टाइम आपका वेस्ट हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सेपरेटर हो गया, सेपरेटर हो गया। सेपरेटर से जब नीचे आते हैं, सेपरेटर से जब हम नीचे आते हैं, सेपरेटर हो गया। तब तक किसी ने कहा सर ये एबीसीडी क्या है। देखो सेपरेटर पे जब कर्सर रखोगे तो ऐसा आएगा, देख लो, ये माउस जब आप रखोगे तो ऐसा आएगा। तब तक किसी ने कहा सर ये एबीसीडी क्या है। तो जैसे आप हर आदमी का एक नाम रखा गया, जैसे प्रिंस, मनोज, नीतीश, आपको पहचानने के लिए, उसी तरीके से एक्सेल में हर कॉलम को पहचानने के लिए ए से लेकर कहां तक, एक्स एफ डी नहीं, आपके अंग्रेजी में 26 लेटर होता है, इसमें 16,384 लेटर होता है। सर नहीं समझ में आया, देखो कैसे समझ में आएगा, बताता हूं। एबीसीडी जब खत्म होगा, जेड तक होता है ना, जब जेड तक खत्म हो जाएगा तो देखो क्या होगा, डबल ए, ए बी, ए सी, ए डी, फिर कुछ खत्म होगा तो फिर आ जाएगा बी ए, ऐसे करते करते लास्ट कहां तक जाएगा, एक्स एफ डी। कहां तक जाएगा, एक्स एफ डी। सर इतना टाइम लग रहा है, एक काम करो, कंट्रोल के साथ एरो की दबा दो, उधर वाला, यहां कर्सर रखो, कंट्रोल एरो की, देखो सबसे लास्ट वाला क्या है, एक्स एफ डी।
तो ए से शुरू होके कहां तक जाता है, एक्स एफ डी, और ये कितना होता है टोटल 16,384। ये कॉलम है, ठीक है भाई। तो हमने हर चीज का एक नाम रख दिया, हर चीज का एक नाम रख दिया। फिर अगर आपको वापस आना है, तो कैसे आओगे, कंट्रोल प्रेस करो और इधर वाला एरो की दबाओ, नहीं होता, एक्टिव नहीं है, कंट्रोल प्लस ये वाला एरो, ठीक है। तो हम लोग ये भी वापस आ गए। ठीक है, कहां तक हो गया था, मैंने कहा था कि आप एक्स फिर एबीसीडी, तो आप कहना कि सर हमारे हर कॉलम का एक नाम रखा गया, एक्सेल ने एक नाम दिया पहचानने के लिए, जैसे आपके घर वालों ने आपका नाम दिया, आपको बबुआ बबुनी कहता तो आप नहीं ना पहचान में आते, तो सबका नाम दिया, उसी तरह एक्सेल ने हर कॉलम का एक नाम दे दिया। उसी तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये लाइन दो बीच में, सबके बीच में, इसे क्या बोला जाता है, सेपरेटर। इसे भी सेपरेटर बोला गया और इसे भी सेपरेटर कहा गया। ये एबीसीडी का सेपरेटर है, ये 1 2 का सेपरेटर है। अगर मैं कर्सर यहां रखूं, तो देखो वैसा आ रहा है, तो इसे भी क्या बोला गया, सेपरेटर। सर तो ये 1 2 3 4 क्या है भाई, 1 2 3 4 भी एक नाम है, किस चीज के लिए रखा गया, रो के लिए। ऐसा इस लाइन को रो बोला जाता है, ROWS। तो हर रो का एक नाम होता है, 1 2 3 4। लास्ट कहां तक जाता है, 10,84,300। इसको लास्ट में देखते हैं, कंट्रोल प्लस नीचे वाला एरो की दबा दो, 10,48,576, 10,48,576 रो होता है, और कॉलम कितना होता है, 16,384। लेकिन किसी बच्चे ने कहा कि सर नहीं, हमें विश्वास नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। तो अगर आपको चेक करना हो तो फाइल पे चले जाना, ऑप्शन पे चले जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मूला में जाके एक ऑप्शन है R1C1 रेफरेंस स्टाइल को टिक करके ओके कर देना। अब देखो ये दिखाई देने लगा, ये भी 1 2 3 4 बन गया ना, 1 2 3 4। ये लास्ट जाना हो तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस है एरो की लास्ट वाला, कंट्रोल प्लस, तो देखो यहाँ पे दिखाने लगा 16,384। ये ऐसा इसलिए नहीं रहता है कि अच्छा नहीं लगा, देखो यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, R इतना, C इतना, रो इतना, कॉलम इतना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है, इसके वजह से ABCD लिखा गया। यहाँ रख रहे हैं कर्सर, तो देखो क्या हो रहा है, कर्सर यहाँ रख दिए तो क्या लिख दिया, R2C2, मतलब रो का 2 और C का 2। इस वजह से इसको हम लोग ABCD ही लिखेंगे ताकि अच्छा लगता है। ठीक है भाई, सर ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं, अब हमें ना माउस की जरूरत पड़ेगी, तो एक बच्चा धीरे से उठ के जाए और माउस लेकर आए जल्दी से, क्योंकि माउस का बहुत जरूरत है। जल्दी जाओ, सुनो, अब ये भी खत्म हो गया। सर ये क्या है, ऊपर नीचे किया जाता है, सर ये भी आपको मैंने वर्ड में बता रखा है। सर ये क्या है, ये जूम, याद करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम 500 होता था और मिनिमम 10 होता था। एक्सेल में मैक्सिमम 400 होगा और मिनिमम कितना होगा, एगो ले आओ टेबल ओबल है ना, किस पे, ए पर और कुछ ले आओ, एक आउट ऐसा टूल हुई,
ऐसे एक और होगा, उसको ले आके इसके ऊपर रखो। है अभी माउस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कर्सर आप यहाँ रखोगे ना तो दिक्कत होगा। ठीक है, रहने दो। है, दिख रहा है ना? हाँ, देखो मैंने आपको क्या कहा कि अगर जूम मैक्सिमम मिनिमम बता दिया मैंने, 410, ठीक है, 410। अब मैं आपको बता रहा हूं इस सेल का क्या कॉन्सेप्ट है। इस सेल के कॉन्सेप्ट को समझो पहले। जब आप किसी भी सेल में कर्सर रखते हो, जब आप किसी भी सेल में कर्सर रखते हो, जब आप किसी भी सेल में कर्सर रखते हो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे कर्सर रख लिया, सिर्फ रखा है सेल में मैंने कर्सर, ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस सेल में कर्सर रख दिया, ठीक है। अब जब हम सेल में कर्सर रखते हैं तो हमारे सेल के कोने पे जब हमारा कर्सर जाता है, इस कोने पे जब हमारा कर्सर जाता है तो देखो उसका कैसा शेप आता है, प्लस का साइन आ रहा है। और इसी कर्सर को अगर मैं बीच में रखता हूं तो देखो कैसा साइन आ रहा है, देख रहे हो? बीच में रख रहा हूं तो, और इसी को मैं अगर ऊपर रख रहा हूं, इसी को मैं अगर ऊपर रख रहा हूं, देखो दिखाई दिया? 3 शेप बना, एक ऐसा शेप बना, एक वहां पे लेके गया था, तीनों शेप समझते हैं। एक शेप ऐसे बना था, ये सेल था ना हमारा, यहां पे एक शेप बना, यहां पे ऐसा शेप बना था, ठीक है, थोड़ा खराब बन गया, और एक शेप यहां पे बना था, ऐसा ही था ना। तीनों शेप का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि एक्सेल में जो फर्स्ट क्लास ले रहे हैं उनको ये जरूरत है समझने का। इस शेप का मतलब होता है सिलेक्ट करना, इस शेप का मतलब होता है कट करना, और इस शेप का मतलब होता है कॉपी करना या ड्रैग करना। एक नया वर्ड आ गया, 3 सिलेक्ट है, एक सिलेक्ट